बंसी बज रही है, रंध्रान वेणोर्धर्षुधया। अब ऐसा लग रहा है वो बंसी बज नहीं रही है, वो बंसी में से अमृत निकल रहा है। पूरयन् गोप वृंदई, और उस अमृत ध्वनि से सारे गोप ग्वाल बछड़े गाय यहाँ तक कि पशु पक्षी जमुना जी भी सर्वभूत मनोहरम, सब आनंदित हैं। सबके चित्त को भगवान ने चुरा लिया है। जो उस बंसी को सुन रहा है वो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में खड़ा हो जाता है। जैसे गायों के बछड़े अपने गायों की अपनी माताओं के दूध पी रहे, तो एक जैसे बूंद उन्होंने अपने मुख में रखा तो उसको पी भी नहीं पा रहे, वो दूध उनके मुख से नीचे की ओर झर रहा है। खड़े हो गए हैं एकटक होकर के, कान खड़े कर लिए। गायों के मुख में घास है, जैसे उन्होंने घास का तिनका उठाया, इधर बंसी बजी तो घास का तिनका मुख में ही है। पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं, पक्षी बड़ी चंचल होते हैं महाराज, लेकिन जैसे ही बंसी की ध्वनि उनके कानों में गई वो स्थिर हो गए। जमुना जी का बहना रुक गया, जमुना जी की स्थिर हो गई। पूरयन् गोप वृंदई, आहा, सारा वृंदावन स्थिर हो गया और भगवान की उस दिव्य बांसुरी को सुन रहा है। जब वो बंसी बजाते हैं ऐसी वहां की महिमा हो जाती है। इतना ही नहीं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन में भगवान नंगे पांव चल रहे। धन्य है वृंदावन की भूमि महाराज। वो परमात्मा अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जाके डरते काल डेराई, जिसको देख करके भीर अपि विभेति, डर भी जिसको देख करके डरता है कांपता है, काल जिसको देख करके डरता है, ऐसा वो परमात्मा भ्रिकुटी विलास सृष्टि रहे होई। अपने भ्रिकुटी को थोड़ी टेढ़ी कर देना तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, और वो संकल्प कर दे कि पृथ्वी के सृष्टि का रचना हो तो सृष्टि की रचना हो जाती। वो परमात्मा बिना चप्पल जूते के वृंदावन में दौड़ रहा है। धन्य है वृंदावन धाम की जय। ऐसा वो दिव्य धाम है महाराज। प्राविशत गीत कीर्ति, और यत्र तत्र उस सारे वृंदावन मथुरा गोकुल क्षेत्र में भगवान की महिमा गीत गाए जा रहे हैं। ऐसे परमात्मा है। अब उनकी छवि सुखदेव जी ने अपने मन में सुनी, ध्यान किया, आहा वाह वाह, बड़ा सुंदर परमात्मा है। क्या छवि है, क्या होंठ है, क्या गाल है, क्या आंख है, और क्या महाराज भगवान का वो दिव्य वपु है। आहा, बड़े मोहित हो गए सुखदेव जी। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। अरे कोई भी देवता हो इतना सुंदर हो सकता है क्या? अच्छा चलो मान लिया सुंदर है, लेकिन अगर वो सुंदर है तो क्या उसका स्वभाव भी सुंदर होगा? बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं लेकिन उनका स्वभाव तो सुंदर नहीं होता। कोई गारंटी तो नहीं है। तो सुंदर है तो इनका स्वभाव भी सुंदर हो। तो इसी समय दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तनकालकोटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान का स्वभाव कैसा है दूसरे श्लोक में गायन हो रहा है। सुखदेव जी सुन रहे हैं, अहो बकीयम, अयम बकी, अहो धन्य है महाराज। अरे ये बकी कौन है? बकासुर की बहन पूतना। धन्य है। क्यों धन्य है? बोले ये तो राक्षसी है। बोले हाँ राक्षसी तो है। तो इसने क्या किया? बोले स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आ गई। क्यों आई? जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, ये असाध्वी, ये दुष्ट, ये राक्षसी अपने स्तनों में इसने भगवान को
मारने के लिए विष लगाया है। भगवान से प्रेम करने नहीं जा रही है। पूतना भगवान के पास क्यों जा रही है? अरे बताओ तो सही। मारने के लिए जा रही है। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्युताम ततोन्यम। भगवान ने उस पूतना को वो सदगति प्रदान कर दी है जो मां यशोदा जी को मिलने वाली है। आहा, विचार तो करो, यशोदा जी ने कितने पुण्य किए होंगे, जिसकी गोद में वो ब्रह्मांड का नायक, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक ही रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं, वो परमात्मा यशोदा जी की गोद में, देवकी जी के गोद में, कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है। यशोदा जी की गोद में वो खेल रहा है और मां यशोदा जी के दुग्ध पान कर रहा है। धन्य है मां यशोदा, जिसके दुग्ध का पान स्वयं वो परमात्मा कर रहा है। तो वो माता यशोदा को जो सदगति मिलने वाली है, वही सदगति जो भगवान को विष पिला करके मारने के लिए आई, उस पूतना को भगवान ने दे दी। क्यों? इतनी ही बात में भगवान प्रसन्न हो गए कि इसने मुझे स्तनपान कराया। क्योंकि स्तनपान कौन कराती है? मां कराती है ना? इतनी बात से प्रसन्न हो गए। भगवान इतने दयालु हैं, उनकी दया की महिमा गाना किसी की वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है महाराज। इतने दयालु, ऐसा स्वभाव भगवान का है। और जब सुखदेव जी ने यह स्वभाव सुना तो तुरंत खड़े हो गए, तुरंत, और पूछने लगे, महाराज और सुनाओ ना श्लोक, और कुछ सुनाओ। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने ना हमको 2 ही श्लोक सुनाए। बोले अच्छा, आपके गुरुजी के पास और भी श्लोक है क्या? अरे महाराज, भंडार है हमारे गुरुजी के पास श्लोकों का। कितने? बोले 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ अब भी लिखा है हमारे गुरुजी ने। बोले आपके गुरुजी कौन है? बोले ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, वो तो हमारे पिताजी हैं। बोले तब चलो उन्हीं से आप ये दिव्य श्लोकों के संग्रह को, दिव्य पारमहंसी संहिता को श्रवण करो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों शिष्यों के पीछे पीछे अपने पिताजी के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से ये श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुखदेव जी ने सुना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है महाराज। सूत जी बोले महाराज अब हमको भी ये कथा सुना दीजिए। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है हमको, इसको सुनना है। सूत जी बोले सुनो। परीक्षितेत राजर्षि जन्म कर्म विलापनम सस्थाम च पांडपुत्राणाम बक्षी कृष्ण कथोदयम। महाराज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको पहले पांडवों के चरित्रों को सुनाएंगे। पांडवों का चरित्र सुनाने के बाद परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग सुनाएंगे। बोले ऐसा क्यों? हम तो भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं, आप ये क्यों सुना रहे हो पांडवों का चरित्र और ये परीक्षित जी के जन्म का चरित्र क्यों सुना रहे हैं? बोले क्योंकि वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहीं से तो भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय हो रहा है। इसलिए आपको पांडवों का चरित्र और भगवान के ये दिव्य भक्त जो परीक्षित जी हैं, इनके जन्म का प्रसंग हम सुनाएंगे। मानो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सूर्य सम इस चरित्र को प्रकट होने के लिए पांडव और राजा परीक्षित पूर्व दिशा है। तो इसलिए हम आपको ये चरित्र सुनाएंगे। बोलो बात सुनो मेरी, क्या हुआ। यदा मृगे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु मृगोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोर्गण्ये धृतराष्ट्रपुत्रे।
उस समय की बात है, महाभारत समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया। लुहुलुहान दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा हुआ है। उस समय अश्वत्थामा आए, बोले क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। बोले क्या कर सकते हो, इतनी बड़ी सेना कुछ नहीं कर पाई, स्वयं भीष्म जी कुछ नहीं कर पाए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि बड़े बड़े महारथी कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे। बोले हे मित्र, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले यदि कुछ कर सकते हो जाओ भीम का सर लेकर के आओ, क्योंकि दुर्योधन का भीम से विशेष वैर था ना। भीम का सर लेकर के आओ। अश्वत्थामा रात्रि में गया। देखो भगवान जब किसी को बचाना चाहते हैं फिर किसकी मजाल है जो उनको त्रास दे दे, कष्ट दे दे, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो, है ना। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, है ना। भगवान ने सभी पांडवों को उठाया, वहां से चल दिए, कहीं अन्यत्र चले गए। पांडवों की शैया पर इनके पुत्र सो गए और अश्वत्थामा ने सोचा शायद ये पांडव ही है। ये कुंती के पांच पुत्र थे, पांचों पांडवों से प्रकट थे, तो ये दिखने में पांडवों की जैसे ही थे। तो इन पांचों पांडवों के पुत्रों का सर काट करके अश्वत्थामा ले आए और दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चे हैं। ओहो, बड़ा दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो बड़ा अपराध कर दिया। अब हमारे वंश में कोई तर्पण और श्राद्ध करने वाला भी नहीं रहा। अब कौन है जो लास्ट सबसे बच्चे थे, उन बच्चों का वध आपने कर दिया। बहुत दुखी हो गया, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर अर्जुन जी को पता चला कि अश्वत्थामा ने ये अपराध किया है, तो पहुंच गए महाराज, अश्वत्थामा को बांध करके ले आए। द्रौपदी जी रो रही हैं और द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को बांध करके ले लाया जा रहा है, तो श्री द्रौपदी जी बोली इनको छोड़ दो, इनको छोड़ देना चाहिए। अर्जुन जी बोले क्यों छोड़े। द्रौपदी बोली देखो, मैं जानती हूं, मुझे पता है जब किसी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना, उसकी मां को कितना कष्ट होता है, ये मैं समझ रही हूं। और मैं ये नहीं चाहती कि जो दुख मुझे मिल रहा है वही दुख अश्वत्थामा की मां को मिले। कितना ज्ञान है देखो, जो दुख मुझे मिल रहा है यही दुख अश्वत्थामा की माता कृपी को मिले, मैं नहीं चाहती। एक बात याद करिए, कथा सिखारी हमारा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत्। जो बात हमको अच्छी नहीं लगती वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जो चीज हमको स्वयं अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत्, ये कथा सिखा रही है। हमको जो अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ करते हैं, उल्टा, है ना। इसी का परिणाम दुख होता है। द्रौपदी जी ने कहा जो दुख मुझे हुआ है मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा की मां को मिले। और देखो इनके पिता द्रोणाचार्य ने आपको ऐसा धनुर्धर बना दिया कि विश्व में आप श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। इतना धनुर्विद्या का ज्ञान इनके और किसी शिष्यों को नहीं है जितना आपको है। और इस समय ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही गुरु जी के रूप में स्थित हैं। और फिर ब्राह्मण तो वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण तो चारों वर्णों का गुरु है, इसका दैहिक वध नहीं होना चाहिए। क्या करें, भीम बोले यदि तुम नहीं मारते तो मैं मारूंगा, इसने सोए हुए बालकों का वध किया है। अर्जुन जी को भगवान ने इशारा किया और अर्जुन जी समझ गए भगवान के इशारे को। अश्वत्थामा के बाल काट दिए, दाढ़ी काट दी, इसके माथे पर एक मणि थी, वो मणि छीन ली और धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। यही दंड है ब्राह्मणों का, श्रेष्ठों का। यदि
क्योंकि ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो इसलिए जब जब उस अपमान का स्मरण इनको होगा, तब तक मृत्यु के समान कष्ट होगा। क्योंकि संभावित कहूं अपज सलाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान करोड़ों मृत्यु के समान होता है। छोड़ दिया। इधर समय बीता, भगवान श्री कृष्ण अब इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से वापस द्वारिका की ओर जाने लगे। तो जैसे ही रथ में बैठ रहे थे कि महाराज तुरंत कुंती बुआ दौड़ते हुए आए, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। कुंती जी भगवान को प्रणाम करने लगी। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तुरंत भगवान पीछे हट गए, बोले बुआ ये क्या कर रही हो? आप मुझे प्रणाम कर रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये जो कुंती जी है ना, ये वसुदेव जी की बहन है, तो भगवान की बुआ होगी। बोले बुआ को मैंने प्रणाम करना चाहिए कि बुआ ने मुझे प्रणाम करना चाहिए? कुंती जी बोले हे कृष्ण, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। तो बार बार मुझे बुआ बुआ कह करके मोह में डाल देता है। मैं जान गई कि तू कोई साधारण नहीं, साक्षात परम पुरुष परमात्मा है। तो परमात्मा है, इसलिए मैं प्रणाम कर रही हूं। भगवान बोले अगर मैं परमात्मा हूं तो मुझे सब लोग देख क्यों नहीं रहे? कुंती बुआ बोली यही तो समस्या है। हे प्रभु, यदि आपको देख लें, यदि आपको जान जाए, फिर मुक्त न हो जाए। कारण क्या है? बोले माया जवनिका छन्न। हे प्रभु, आपने अपने आप को माया के पर्दे से ढक रखा है। ये माया आपसे मिलने ही नहीं देती। बड़ी दिव्य स्थिति मां कुंती ने भगवान की है। और हे प्रभु, आपसे मिलने में ना ये अभिमान बाधा बन जाता है। ये अभिमान कहीं से भी आ सकता है। जन्म, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, ऊंचे कुल का अभिमान। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भिरेधमान मदहस्मान नैवार हत्य विवातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वत्र हैं, भगवान कहीं हैं थोड़ी। भगवान सब जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? अभिमान के कारण। हमारे अंदर इतना अभिमान है, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अभिमान ने हमारी आंखें बंद कर दी। ये अभिमान कहीं से भी आ सकता है। बोले हम बड़े ऊंचे कुल में हैं भैया, हम बड़े कुलीन हैं, तो कुलीनता का अभिमान, धन का अभिमान, धन का अभिमान हो जाता है, हमारे पास इतना धन है। और विद्या का अभिमान, हमने इतना पढ़ लिया है। स्वरूप का अभिमान, हम इतने सुंदर हैं। बल का अभिमान, अनेक प्रकार से अभिमान आकर के हमको आवृत्त कर देता है और हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते महाराज। हे प्रभु, आपने हमारी बार बार रक्षा की है, एक बार नहीं। अरे आपने अपने माता पिता की तो एक ही बार रक्षा की है। भाई माता पिता वसुदेव और देवकी जी को कारागार से मुक्त कर दिया, लेकिन आपने तो प्रभु हमारे ऊपर बार बार कृपा की है, एक बार नहीं हजारों बार। मेरे पुत्र भीम को विष पिला दिया गया, लेकिन ये भीम जब वापस आया तो 10,000 हाथियों का बल था। इसके पीछे कारण और भीम नहीं, आप थे। जब हमको लाख के भवन में जलाने का प्रयास किया गया,
उस समय आपने हमारी रक्षा की। वन में दुर्वासा जी आ गए, उनके श्राप से आपने हमारी रक्षा की। और इतना बड़ा महासमर महाभारत के युद्ध में केवल आपने ही हमारी रक्षा की। और अभी अभी मैंने देखा कि आपने हमारी पौत्र वधु अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, इनके गर्भ में भगवान के भक्त परीक्षित जी हैं, इनकी रक्षा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उसकी रक्षा आपने मेरे सामने की। ये मेरे 5 पुत्रों के ऊपर पुनः ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चला दिया था, उस समय आपने रक्षा की। मैं प्रत्यक्ष बार बार देख रही हूं, आपने हमारी रक्षा की। हे प्रभु, आपने तो मुझे देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा सुख दिया। भगवान द्रवित हो गए, बोले हे बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो जानते हो तो कुंती जी ने क्या मांगा? बोले हमको दुख दे दो। बोली विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमको तो विपत्ति चाहिए। क्यों भाई? विपत्ति भी, दुख भी कोई मांगता है क्या? भगवान सामने हैं, दुख कोई मांगता है? बोले हाँ प्रभु, मुझे तो दुख ही चाहिए। क्यों? मेरे जीवन का अनुभव है, जब जब हमारे ऊपर दुख आया तब तब आप हमारे सामने थे, और जब जब हमारे पास सुख आया आप हमसे दूर चले गए। हे प्रभु, यदि दुख में ही आप मिलते हो तो ऐसा दुख हमको स्वीकार है। और दुख में केवल आप ही नहीं आते, आपके साथ साथ अपर भुवानाम दर्शनम, आपके साथ साथ आप अकेले थोड़ी आते हो, संत भी आते हैं, आपके भक्त भी आते हैं। तो जब आपके भक्त आते हैं, संत आते हैं, तो क्या होता है? सत्संग होता है। आपके साथ साथ हमको सत्संग का भी लाभ मिलता है। तो इसलिए हे प्रभु, ये तो दुख में ही संभव है। तो श्री कुंती बुआ कह रही है, ऐसे सुख से क्या करना है जब भगवान ही हमसे दूर हो जाए। सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे सुख में यदि भगवान हमसे दूर हो जाएं तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। उससे तो अच्छा वो दुख ही है, कम से कम भगवान का नाम तो लेते हैं दुख में। तो इसलिए प्रभु, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख चाहिए। यदि आप दुख में मिलते हो तो हमको दुख चाहिए। देखो, सुख का विरोध नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर कुंती बुआ सुख का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे सुख का विरोध कर रही है जिस सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। जब सुख में सुमिरन होता तो दुख कहां से आता है? हम सुख में सुमिरन नहीं करते ना, इसलिए तो दुख मिलता है। तो इसलिए ऐसे सुख का विरोध है जिस सुख में भगवान भूल जाए। इससे अच्छा वो दुख अच्छा है जिसमें भगवान का स्मरण है। तो बड़ी दिव्य स्तुति मां कुंती ने की है, भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये हम भी भगवान से प्रार्थना करें। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। समझ पाया नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ पाया नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ पाया नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ पाया नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ नहीं कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। करके यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। करके यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। स्नेह पासमिमं छिन्दे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। त्वयि मेऽन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत। धन्य है माँ कुंती। कुंती बुआ कहने लगी, हे प्रभु एक चीज और मांगते हैं। भगवान बोले मांगो। स्नेह पास में मम छिंदी। हे प्रभु मैंने दो लोगों से, दो परिवारों से प्रेम किया है। कौन कौन से? बोले एक पांडवों से और दूसरा वृष्णियों से। वृष्णि माने यदुवंशी। यदुवंशी मायके वाले और पांडव कौन है? ससुराल। हे प्रभु ऐसी कृपा करो इन दोनों से मेरा प्रेम भंग हो जाए, मेरा इनसे प्रेम नष्ट हो जाए। अरे ये क्या कह रही हो? तो क्या चाहिए? बोले हे प्रभु ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए मैं केवल आपसे प्रेम करूं। त्वयि मेरन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत। मेरी मति, मेरी बुद्धि केवल आप में लग जाए बस। देखो जीवन का उत्तम लाभ है ये। हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। क्या मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, दृढ़ संबंध जुड़ जाए। और ये ही सत्य संबंध है। बाकी जितने संबंध है ना सब झूठे। झूठे क्यों हैं? क्योंकि वो छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के साथ जो संबंध है वो दृढ़ संबंध है, सत्य संबंध है। प्रभोरहम मम प्रभु, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये संबंध जुड़ जाए बस तो कल्याण हो जाए महाराज। भगवान को मां कुंती ने रोक लिया, रुक जाओ प्रभु कुछ दिन और रुक जाओ। सभी पांडवों ने स्तुति की, हे प्रभु कुछ दिन और आपके संग का लाभ हमको मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं। अनुनय विनय जब पांडवों ने कुंती जी ने की तो भगवान रुक गए। देखो भगवान कोई लीला करते हैं ना उसके पीछे एक नहीं अनेकों कारण होते हैं। एक और कारण था भगवान का रुकने का। वो कारण ये था कि भीष्म जी ने कहा था, हे प्रभु जब मेरा शरीर छूट रहा हो ना आप मेरे सामने आ जाना, बस इतनी ही विनती है। और आज भगवान सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। भीष्म जी सरसैया पर विद्यमान है, बाणों की सैया पर सो रहे हैं और मुख से केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्योंकि श्री भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो नहीं चाहेंगे उनको मृत्यु नहीं होगी।
देखो इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं लेकिन मृत्यु नहीं चाह रहे हैं। अब उत्तराभिमुख सूर्य हो गए हैं भगवान, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। उत्तरायण कब होता है? माघ मकर संक्रांति के बाद भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और भगवान कृष्ण भी तो उत्तरायण ही हैं। कैसे? उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए थे ना परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए। तो उत्तरा के अयन माने गर्भ में भगवान स्थित हो गए, तो भगवान भी उत्तरायण, भगवान सूर्य भी उत्तरायण। और भीष्म जी की इच्छा है भगवान का दर्शन करना कि अब मैं भगवान का दर्शन करूं और प्राणों को त्याग दूं, बहुत हो गया। और जब भीष्म जी ने ऐसा संकल्प किया तो सभी देवता, सभी श्रेष्ठ ऋषि भीष्म जी के अंतिम दर्शन के लिए आए। बड़े बड़े ऋषि, तत्र महर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च सतत्राशं दृष्टं भरतपुंगवम्। श्री भीष्म जी के अंतिम दर्शन के लिए पर्वत ऋषि, नारद ऋषि, धौम्य ऋषि, भगवान वेदव्यास जी, भरद्वाज जी, स्वयं परशुराम जी श्री भीष्म जी के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। इसी समय सभी पांडव कुंती जी के साथ, द्रौपदी जी के साथ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के आए। सबसे पहले अर्जुन जी ने प्रणाम किया। महाराज, हे पितामह, अर्जुन प्रणाम करता हूं। जैसे ही अर्जुन का नाम सुना तो आंखें खोली। धन्य है अर्जुन, खूब आशीर्वाद दिया। देखो बाण किसने मारे थे? अर्जुन ने ही तो मारे थे। अर्जुन के बाणों की सैया पर भी तो भीष्म जी सोए हुए हैं, लेकिन अर्जुन जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। जो संत होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, उनका किसी से वैर नहीं होता, किसी से कभी कोई वैर नहीं होता। वो वैर को मन में रखते भी नहीं है। हमसे तो कोई कहले ये बात कह दिन मरण तक याद रहे, बेकार आदमी, फिर मैं तब यश को अच्छी, है ना। भूलते नहीं है लोग, ऐसी बातों को भूल जाना चाहिए, है ना। अभी हमने कहा ना अल्पायुष, बहुत छोटी आयु है। ऐसी बातों को मन में रख करके मन और बुद्धि को बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, राजा भोज अपनी पत्नी के कमरे में गए। इनकी पत्नी अपनी सहेली से बात कर रही थी, एकांत में कुछ बात कर रही थी। तो जब राजा भोज अपनी पत्नी के पास गए तो इनकी पत्नी ने कहा, आओ मूर्ख, बैठो। और हमारी सनातन पद्धति में, सनातन संस्कृति में मूर्ख से बड़ी गाली कोई नहीं, सबसे बड़ी गाली मूर्ख, है ना। बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा भोज कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी पत्नी गलत नहीं कह सकती। वो समझ गए कि मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन गलती हुई क्या ये समझ में नहीं आया। अब राजा भोज सबसे बोलने लगे, जो भी इनके राज्यसभा में आते सबसे बोलते, आओ मूर्ख, बैठो। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े विद्वान इनके राज्य में आते तो सबसे यही बोलते, आओ मूर्ख, बैठो। तो इनके जो गुरु थे वो थे कालिदास जी। अब जब कालिदास जी आए तो इन्होंने अपने गुरु जी से भी यही कहा, आओ मूर्ख, बैठो। और कालिदास जी को बड़ा अजीब लगा कि राजा भोज इतने विद्वान, इतने विनम्र व्यक्ति अपने गुरु को ऐसा बोले कि मूर्ख आ जाओ, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ इनके दिमाग में चल रहा है। तब उन्होंने एक श्लोक बोला कि महाराज, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजन, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मैं खादन न गच्छामि, खाते खाते चलता नहीं हूं। जो खाते खाते चलता है या चलते चलते खाता है वो मूर्ख है। हसन न जल पे, जो
पानी पीते समय हंसता है वो भी मूर्ख है, क्योंकि अगर गले में अटक गया, चलते चलते खाते हंसते हंसते पानी पीते तो मृत्यु तक हो सकती है। ये मूर्ख है जो चलते चलते खाते हैं और पीते पीते हंसते हैं, पानी पीते समय हंसते हैं। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, एक और था इसका बीच में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन। हाँ, जो हो गया, जो बीत गया उसको मैं सोचता नहीं, और कृतम न मन्ये, जो मैंने कर दिया उसको मैं नहीं मानता कि मैंने किया। और यहां होता क्या, जो अच्छे काम जो कोई दूसरा करता है ना, हम कहते मैंने किया, किसने किया, और मैं करा करी कहला और है ना। किसी दूसरे के अच्छे काम को हम अपना कह देते हैं और अपने बुरे काम को दूसरे को, है ना। तो कृतम न मन्ये, मैंने किया, मैं नहीं मानता। और जो हो गया उसके बारे में सोचता नहीं। अब जो हो गया उसके बारे में सोचना क्या है, अब जो कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। जो कर दिया उसके बारे में भी क्या सोचना, वो तो हो गया है ना। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, हे राजन मैं दोनों के बीच में कभी भी नहीं जाता। जब दो लोग गुप्त मंत्रणा कर रहे हो, उन दोनों के बीच में मैं तीसरा नहीं बनता। जब दो लोग बात कर रहे हो ना, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। जो दो लोगों के बीच में तीसरा यदि जाता है उसको भी मूर्ख कहते हैं। बोले महाराज मुझे आपने मूर्ख कैसे कह दिया। राजा चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं अपनी पत्नी और उसकी सहेली के गुप्त मंत्रणा के बीच में चला गया, इसलिए शायद मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख कहा था। तो कृतम न मन्ये, जो हमने कर दिया उसको हम भूल जाते हैं। जो भूत हो गया है उसको क्या याद करना, और वर्तमान को याद रखना चाहिए। जब वर्तमान ठीक होगा तो भूतकाल तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और जब वर्तमान और भूतकाल ठीक है तो भविष्य अपने आप ठीक है ना। तो इसलिए देखो भीष्म जी, उनके मन में ये बात नहीं है कि अर्जुन जी ने मुझे बाण मारे। वे अर्जुन जी पर बड़े प्रसन्न हैं, जानते हैं क्यों। बोले हे अर्जुन तुम बड़े धन्य हो महाराज। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम। अरे धन्य है अर्जुन आप, मैं तो भगवान से एक संबंध नहीं जोड़ पाया और तुमने तो न जाने कितने संबंध जोड़ दिए। अर्जुन जी ने भगवान से कितने संबंध जोड़ दिए। कभी कहते हैं ये तो मेरे भाई हैं, मामा के बेटे भाई है ना, कभी भाई बना लेते हैं। और जब खेलने का मन करता है तो भगवान को मित्र बना लेते हैं, बोले ये हमारे मित्र हैं, उनके साथ खेलते हैं। और कभी वो उनको क्या बना देते हैं, दूत बना देते हैं। जब कोई दूत नहीं मिलता तो धृतराष्ट्र जी के पास श्री अर्जुन जी ने, युधिष्ठिर जी ने भगवान को दूत बना करके भेज दिया है। इतना ही नहीं, भगवान को अपने रथ का सारथी बना दिया। इतना ही नहीं, अपना सचिव बना दिया। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान को अपना गुरु भी बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता सुनाई है। हे महाराज आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लिया और भगवान ने दिव्य गीता का उपदेश अर्जुन जी को दिया है। तो हे अर्जुन आपने भगवान से इतने संबंध जोड़ दिए, धन्य है। कहां है वो आपके मित्र कृष्ण। तो देखा कृष्ण को भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान सामने आ गए, और जब भगवान सामने आ गए तो भगवान को प्रणाम किया। बोले हे प्रभु थोड़ा सा आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है। वो क्या, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्
प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे देवाधिदेव, हे परमात्मा, हे प्रभु, थोड़ी देर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। भगवान को कोई आज्ञा दे सकता है क्या? रुको, कोई कह सकता है? किसकी सामर्थ्य है? ये भीष्म जी की सामर्थ्य है महाराज। और भगवान रुक गए, खड़े हो गए। बोले कब तक खड़े रहे? बोले यावदिदम कलेवरम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ दूं तब तक आप खड़े रहो। अब भगवान सोचने लगे न जाने कब तक खड़े रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे पड़े रहे, ऐसे ही खड़े रहे, कुछ नहीं कह सकते। तो भगवान का मुंह लटक गया, ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। भक्त की बात तो माननी पड़ेगी। भगवान तो भक्त के वश में है ना, भगत के वश में है भगवान भक्त के वश में है। अब न जाने कब तक ऐसे खड़े रहना पड़ेगा। भीष्म जी बोले नहीं, हे प्रभु, ऐसे लटके हुए मुंह के साथ नहीं, प्रसन्न हासा। आपकी जो वो आपका जो परिचय है, भगवान की परिचय क्या है? मुस्कान, मधुर मुस्कान। आपकी मुस्कान ही आपका परिचय है प्रभु। तो वो दिव्य मुस्कान के साथ खड़े रहिए, आप मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। भगवान की मुस्कान ऐसी है ना, एक संत कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तीन ही बिसरी वेद विधि और गीता ज्ञान। जिसने भगवान की उस मधुर मुस्कान को देख लिया वो सब भूल जाता है। माया हास, भगवान की हंसी कैसी है? माया। सब भूल जाते हैं भगवान की हंसी को देख करके। एक बोले महाराज कन्हैया, तुम इतने सुंदर हो कि जो तू होता लली तो गले कट जाते करोड़न के। तो अच्छा हुआ तो लाला है। अगर लली स्त्री होता, कन्या होती, तो कितने तो आपस में लड़ जाते, किसके साथ शादी मैं करूंगा, मैं करूंगा। इतने सुंदर भगवान है। तो हे प्रभु, मुस्कुराते हुए खड़े रहिए जब तक मैं शरीर को न छोड़ दूं। और ऐसे ही नहीं, मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा, मेरे ध्यान के मार्ग में चतुर्भुजी होकर के प्रकट रहिए प्रभु, प्रसन्न रहिए। धन्य है भगवान, और धन्य है भगवान की भगवत्ता, और धन्य है भगवान के भक्त। महाराज क्या लीला है! जरा इस छवि को एक बार अपने हृदय में धारण तो करो। श्री भीष्म जी सरसैया पर लेटे हुए हैं और भगवान से कह रहे रुको, खड़े रहो थोड़ी देर। हे प्रभु, जब तक मैं शरीर को त्याग न दूं, प्रसन्न होकर के खड़े रहो। थोड़ी देर बाद में आपसे बात करता हूं। पहले जरा युधिष्ठिर जी से बात कर ले। युधिष्ठिर जी को अनेक धर्मों का उपदेश श्री भीष्म जी ने दिया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासद व्यास योगता। सब प्रकार के धर्म सिखाए। स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को विस्तार से श्री युधिष्ठिर जी को भीष्म जी ने ज्ञान दिया है। इतना बड़ा वार्तालाप महाभारत में यदि आप पढ़ोगे ना, बहुत विस्तार से। तब तक भगवान खड़े हैं, देखो इंतजार कर रहे हैं, है ना। कितने दयालु परमात्मा हैं। और इनकी दयालुता श्री भीष्म जी ने देखी तो भीष्म जी भगवान को देख करके स्तुति करने लगे। मन कर रहा है कि खूब पुष्प, बड़े सुंदर सुंदर कनेर आदि के पुष्प लाऊं और भगवान के चरणों में समर्पित करूं, लेकिन क्या करें, शरीर विधा हुआ है बाणों से, सरसैया पर पड़े हुए हैं। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जाएं पेड़ों से पुष्प तोड़ करके लाएं और भगवान को समर्पित करें। क्या करें? तब भीष्म जी ने पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की है। हे प्रभु, ये छंद ही, ये स्तुति ही पुष्प के रूप में स्वीकार कीजिए। बड़े दिव्य स्तुति अंतिम समय में श्री भीष्म जी ने भगवान की है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषी यद्भव प्रभाः। हे प्रभु, हे गोविंद,
एक निवेदन मेरा आपसे है। क्या है प्रभु? एक मेरी बेटी है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भीष्म जी तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, तो बेटी कहाँ से हो गई? तो बोले हे प्रभु, ये मेरी बुद्धि है ना, जो मैंने अपनी बुद्धि को बेटी के समान पाल पोस करके बड़ा किया है। हाँ, जैसे हम अपने पुत्री से प्रेम करते हैं, पिता का पुत्री से जितना प्रेम होता है ना, इतना प्रेम पुत्र से नहीं होता। जितना प्रेम पुत्री से पिता करता है, इतना प्रेम पुत्र से कदाचित नहीं करता। तो मैंने अपनी इस पुत्री की देखभाल ऐसे कर रखी है, अपनी बुद्धि की देखभाल ऐसे की है जैसे पिता अपनी पुत्री की करता है। हे प्रभु, मेरी जो ये पुत्री है ना, बुद्धि रूपी पुत्री, ये कोई साधारण नहीं है, वितृष्ण है। इसमें कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निर्विकार है। और मैं ये बुद्धि, निर्विकार निर्मल बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आपके अलावा इसको पाने योग्य और कोई नहीं है। जिसको मैं ये बुद्धि समर्पित कर सकूं, ऐसा कोई नहीं है। हे प्रभु, आप कैसे हैं? त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल कर्कुलाभृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। भगवान, हे प्रभु, त्रिभुवन कमनम, भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले त्रिभुवन कमनीयम, तीनों लोगों को अपने वश में कर देने वाला। जो भगवान को देखता है वो भगवान को हो जाता है, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का है। लेकिन हे प्रभु, मैं तो बड़ा आतताई हूं। भीष्म जी भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आतताई हूं। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आप जब इस महासमर में युद्ध कर रहे थे, इस महासमर में कुरुक्षेत्र में जब आप युद्ध कर रहे थे, युद्ध से पूर्व आपने संकल्प कर लिया था कि महाराज मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य है ना। भीष्म जी कौन है? अतिरथी हैं, स्वयं एक सेना भीष्म जी हैं, कोई सामान्य रथी नहीं है। अकेले ही भीष्म एक बड़ी सेना ही है। और मेरे प्रभु हथियार न उठाएं, अस्त्र शस्त्र न उठाएं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने भी संकल्प कर लिया, यदि हरि ही न शस्त्र कहाऊं तो लाजो मां गंगा की शांतनु सुत न कहाऊं। संकल्प ले लिया कि यदि मैंने कृष्ण से शस्त्र नहीं उठाया तो मैं मां गंगा का पुत्र नहीं। तो प्रभु, उस समय जब भयंकर समर में कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरा और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध, बाणों से बाण टकरा रहे थे, शस्त्रों से शस्त्र टकरा रहे थे, बाणों की वर्षा में अर्जुन का रथ ढक गया और अर्जुन के अस्त्र शस्त्र कट करके गिरने लगे। अर्जुन के शरीर में मेरे बाण धंसने लगे। अर्जुन रोने लगा। अर्जुन ने प्रभु चिल्लाया कि हे प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि प्रभु रक्षा करो, तो हे भगवान कृष्ण, आप तुरंत रथ से उतर गए और रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। उस समय वो रथ का पहिया ऐसा लग रहा था कि मानो चक्र ही हो और मेरा संहार करने के लिए भगवान आगे हैं। और मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था प्रभु कि आपके द्वारा, आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो। लेकिन प्रभु आपने ऐसा नहीं किया। और मैं, देखो, मैं आतताई अपने भगवान, अपने प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर लगातार बाण छोड़ रहा था। आपका कवच टूट रहा था, आपके अंग अंग में मेरे बाण लग रहे थे, आपका रक्तस्राव हो रहा था। उस समय जब आप अपने प्रतिज्ञा को आपने तोड़ दिया, क्योंकि भगवान ने संकल्प किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उठा लिया, तो आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी कांपने लगी, 14 भुवन कांपने लगे। जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो क्या हो, पृथ्वी कांपने लगी। तो आपके दुपट्टे ने मानो पृथ्वी को समझाया, अरे पृथ्वी, अभी प्रलय काल नहीं हुआ है, शांत रहे।
और प्रभु मैं जानता हूं आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। आपने अपनी प्रतिज्ञा प्रभु मेरे लिए तोड़ी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा झूठी न हो जाए, भक्त की प्रतिज्ञा झूठी न हो, इसलिए आप भक्त का मान बढ़ाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रभु। भक्त का मान टले टल जाए, है? अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देगा। आप भक्त के मान को गिरा नहीं सकते, आप तो भक्त के मान को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आपने मेरा मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं जानता हूं, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। इसलिए सभवतु मे भगवान गतिर् मुकुंदः, ऐसे मुकुंद, मुकुंद माने मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति को देने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी गति हो, मेरी मति हो। बड़ी दिव्य स्तुति श्री भीष्म जी ने की है, और स्तुति करते करते अपने मन बुद्धि चित्त को भगवान में लगाते हुए श्री भीष्म जी का प्राणांत हो गया। भीष्म जी भगवान में मिल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भीष्म जी महाराज की। है? मृत्यु हो तो ऐसी हो, सामने भगवान हो और हमारा शरीर छूट रहा है। एक भक्त कहते हैं, निकले तेरा नाम मुख से मरते, करने इतना काम मरते मरते। निकले तेरा नाम मुख से मरते, करने इतना काम मरते मरते। ओ निकले तेरा नाम मुख से मरते, करना इतना काम मरते मरते। निकले नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। हे प्रभु दया निधान, मुझ दो ऐसा वरदान। 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 जो नहीं तेरा धाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। जो नहीं तेरा धाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। समय में क्या हो? ओ मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदलाल की। याद करते रहो अपने गोपाल की, याद करते रहो अपने गोपाल की। मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान, मधुर मधुर मुस्कान
साक्षी कोई था, निकले तेरा नाम मुख से मरते, करना इतना काम मरते मरते, निकले तेरा नाम मुझ से मरते, करना इतना काम मरते मरते। जय हो, तालियों की सेवा करते हैं। तुम रूठा करो मैं मनाया करूं, तुम रूठा करो मैं मनाया करूं, तुम रूठा करो मैं मनाया करूं, रूठा करो मैं मनाया करूं, याद में तेरी आंसू बहाया करूं, याद में तेरी आंसू बहाया करूं, हो गीता का ज्ञान और गंगा जल पान, हो गीता का ज्ञान और गंगा जल पार, जो नहीं तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, जो नहीं तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते। हे प्रभु दया निधान मुझको ऐसा वरदान, 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 निकले तेरा नाम मुख से मरते, करना इतना काम मरते मरते, हो निकले तेरा नाम मुझ से मरते, करना इतना काम मरते मरते। स्वामी सेवक का नाता निभाना प्रभु, 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 पार बेड़ा हमारा लगाना प्रभु, पार बेड़ा हमारा लगाना प्रभु, छाए है तूफान में प्रेमी नादान, छाए है तूफान में प्रेमी नादान, ओ छाए है तूफान में प्रेमी नादान, छाए है तूफान में प्रेमी नादान, जो नहीं तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मुख से मरते, जो नहीं तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, करना इतना काम मुख से मरते, करना
हो निकले तेरा नाम मरते मरते, करना इतना काम मरते मरते, हो करना इतना काम मरते मरते, हो करना इतना काम मरते मरते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो शरीर छूटे तो ऐसे है जैसे भीष्म जी का शरीर छूट गया। श्री भीष्म जी ने अपना प्राण त्याग कर दिया, भगवान ने अपने आप को मिला लिया। भीष्म जी का अंतिम संस्कार सब पांडवों ने किया। इसके बाद कुरुक्षेत्र में जिनकी भी मृत्यु हुई थी, सभी कुरुवंशियों का श्राद्ध तर्पण आदि पांडवों ने गंगा जी के तट पर जाकर किया। भगवान अब पांडवों को छोड़ करके द्वारिका की ओर चले। स्वयं अर्जुन जी भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका आए और बहुत समय बीत गया, अर्जुन जी वापस नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी दुखी हुए, बहुत अपशगुन उनको दिखे। और 7 महीने के बाद जब अर्जुन जी वापस आए तो अर्जुन जी का मुख बड़ा दुखी था। पूछा क्या हुआ, सारा समाचार बताया। हे प्रभु, हे बड़े भैया, श्री भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अब अपने धाम चले गए। हमारा सारा सामर्थ्य, सारा बल नष्ट हो गया, दुखी हुए। ऐसा जब कुंती जी ने सुना कि भगवान पृथ्वी छोड़ करके चले गए हैं तो तुरंत कुंती जी ने अपना प्राण त्याग कर दिया। जैसे श्री दशरथ जी ने राम जी को वन में जाने के बाद अपना प्राण त्याग कर दिया, ऐसे ही श्री कुंती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान का वियोग एक क्षण भी सहन नहीं हुआ, त्याग दिया। पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी को राज्य में अभिषिक्त किया और सभी पांडव द्रौपदी जी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। एक एक करके सबका शरीर छूट गया। अंत में श्री युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार जो पांडवों के ये महाप्रयाण की कथा को सुनता है, उनकी भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति बढ़ती है। इस प्रसंग को सुनना चाहिए। इधर अब परीक्षित जी का राज्य हो गया। परीक्षित जी बड़े, इन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी हैं। एक दिन ये जब विश्व विजय के लिए निकले तो जगह जगह इनके परदादा पांडवों की कीर्ति गाई जाती है कि तुम्हारे दादाजी अर्जुन जी ऐसे थे, हैं? युधिष्ठिर जी ऐसे थे। भीम के बल की तो क्या बात कही। भीम के बल के बारे में आपको बताऊं, जब भीम का जन्म हुआ ना मां कुंती के गर्भ से, तो ये पृथ्वी पर गिर गए। एक बहुत विशाल काय पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर जैसे ही भीम गिरे जन्म लेते ही, और वो पत्थर चूर्ण चूर्ण हो गया। जन्म लेते ही इतना बल भीम में था। क्या बल, क्या बात है महाराज भीम के बल की। 10,000 हाथियों का बल भीम के पास। ऐसे पांडवों की महिमा जब सुनते हैं परीक्षित जी बड़े प्रसन्न होता भी है ना। जब हमारे कोई दादा परदादा जी की बात कहे बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ भाई, हमारे तो परदादा ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, बड़ी प्रसन्नता होती है। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न वो तब होते हैं कि जब लोग बताते हैं कि किस प्रकार पांडवों ने भगवान से अपना संबंध जोड़ दिया था। भगवान उनके लिए ज्यादा द्वारिका में कम रहते थे, इंद्रप्रस्थ में ज्यादा रहते थे। बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार जंगल में गए, इन्होंने देखा कि एक राजा गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। बहुत दुखी हुए, तुरंत खड्ग निकाल दिया तो दीनवत् शरणम गतः, वो राजा इनकी शरण में गिर गया, परीक्षित जी के शरण में। परीक्षित जी ने गौर से देखा, वो गाय साक्षात पृथ्वी है और बैल साक्षात धर्म है। और ये राजा कौन है? बोले ये कलयुग है, जो पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को प्रताड़ित कर रहा है।
बड़ा क्रोध आया, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग से कहा, कलयुग ने कहा प्रभु हे राजन, मैं भी आपके राज्य में नहीं रहना चाहता, मुझे बड़ा डर लगता है आपसे, लेकिन जाऊं कहां? सारे विश्व में आपका राज्य है, सारी पृथ्वी पर आपका राज्य है। और देखो अब कलयुग का समय, मेरा समय आ गया है, मुझे भी इस पृथ्वी में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबका समय है, अब मेरा समय है, तो मुझे स्थान देना चाहिए आपको। और परीक्षित जी ने भी देखा कि इसके अंदर बहुत सारे अवगुण तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें गुण भी। इसमें गुण ये है कि अगर कलयुग में थोड़ा सा भी नाम संकीर्तन कर लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, वो करोड़ों गुना फल को देने वाला है। कलि केवल हरि नाम आरा, कलि केवल हरि नाम आरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलि जोग केवल हरि गुण गाहा, कलि जोग केवल हरि गुण गाहा, कलि जोग केवल हरि गुण गाहा, कलि जोग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में सबसे सुंदर गुण है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा। कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना, गाओ गाओ, तब भी लोग गीत जैसे अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, देखो बैठने की कितनी सुंदर व्यवस्था है, भले ही वर्षा हो रही वो, लेकिन हम सुख से बैठे हुए हैं। और ये जो पौष का महीना है, ये तपस्या का महीना है। इस महीने सब वैसी कर होती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और उसमें आप जानते हैं कितनी कड़ी तपस्या होती है? तप करके भगवान को प्रसन्न करने का महीना है। और भगवान की प्रसन्नता केवल कीर्तन गाने में। बेहुल कौल है कि जिस मुख से हरि नाम न आवा, वह मुख ब्रह्मा जी ने काहे को बनाया बेकार है। और कहते हैं जी हन जपई राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जिसकी जीव ने भगवान की महिमा को नहीं गाया ना, उसकी जीव कैसी है? दादुर किसे कहते हैं? मेढक को। बोले मेढक के जीव के समान उसकी जीव है। हाँ। अब अगल बगल में देख लिया, जो भगवान को कीर्तन नहीं करो तो समझो ये जीवड़ कसू बेकार है, व्यर्थ है हमारा। इसलिए गाओ। देखो हम वो अलाने फलाने गीत, बेढंगे गीत तो खूब जोर जोर से गाते हैं, लेकिन भगवान का भजन गाते समय गीत छिड़ी जानो, है ना? ये फल बात नहीं। भगवान का भजन तो जोर जोर से गाओ, और भगवान के भजन में ताली भी खूब जोर जोर से बजाओ। हाँ, इससे कल्याण होगा, इससे भगवान की प्रसन्नता होगी। तो कलयुग का सबसे बड़ा गुण है गावत नर पावहि भव थाहा। भगवान का कीर्तन गाते ही भगवान की कलौ के शव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान को प्राप्ति का साधन है कीर्तन। कीर्तन करना चाहिए, खूब गाना चाहिए भगवान की महिमा को। ये परीक्षित जी ने कलयुग का गुण जान लिया, इसलिए बोला ठीक है तुझे मारते नहीं है, बता तू कहाँ रहेगा, स्थान बता।
बोले आप ही दे दो, जहां आप रहना, आप स्थान देना चाहो मैं वहीं रहूंगा। कलयुग को 4 स्थान श्री परीक्षित जी ने दिए। द्यूतम पान हस्त्या सोना यत्रा धर्म चतुर्भुजा। द्यूत माने जुआ खेलना, जुए में, पानम शराब में, स्त्रिय जहां स्त्रियों का अपमान होता है ऐसी जगह, और जहां हिंसा होती है ऐसी जगह, 4 स्थान दिए। याद हो गए कौन कौन से? एक जुए में, दूसरा शराब में, मदिरापान जहां होता है, तीसरा जहां स्त्रियों का अपमान होता है, चौथा जहां हिंसा होती है, मारकाट होती है, ऐसे स्थान में कलयुग है आज भी। जहां ये जिस घर में ये 4 चीजें नहीं है वहां आज भी कलयुग नहीं है, वहां आज भी द्वापर ही है। हाँ। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मधात रूप। कलयुग बोला इन स्थानों में तो मैं सतयुग में भी रहता था। हाँ, जुए में, शराब में, स्त्रियों की हिंसा में, और हिंसा में मैं तो सतयुग में भी था। चारों युगों में 4 युग रहते। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नया तो दो, कुछ ऐसा स्थान दो। तो दोबारा मांगने पर अधर्म से कमाई हुई संपत्ति में भी कलयुग को स्थान मिल गया। 5 स्थान मिल गए। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी वन में चले गए। वन में अनेक पशुओं का वध किया। वध करके एक ऋषि समीक के आश्रम में आ गए। इन्होंने ना एक मुकुट धारण किया था, कहते हैं वो जरासंध का मुकुट था। भीम ने जब जरासंध का वध किया तो मुकुट ले आए। तो जरासंध ने वो अधर्म से कमाई हुई संपत्ति से मुकुट बनाया था। दूसरों को दुख दे करके, कष्ट दे करके वो धन से मुकुट बनाया था। तो उस मुकुट के माध्यम से कलयुग परीक्षित जी के सर पर बैठ गया, स्थान मिल गया। तो कलयुग ने परीक्षित जी के द्वारा अपराध करवा दिया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा वापस आए। इधर जब श्रृंगी ऋषि व समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया। महाराज, जिस भी राजा ने ये गलत कार्य किया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्ग इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया, चाहे वो कोई भी हो, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसको डसेगा। श्राप दे दिया। समीक ऋषि को पता चला, दुखी हुए। बोले पुत्र आपने गलत किया, राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। ये काम राजा ने नहीं किया, ये काम किसने किया? कलयुग ने किया। कई बार कलयुग बैठ जाता है ना माथे में, आपने देखा नहीं देखा? आदमी गुस्से में लाल, उसको होश नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, बच्चा हो, वृद्ध हो। जब बहुत उसका विवेक नष्ट हो जाता है तो समझ लो इसके माथे में कौन बैठ गया? कलयुग बैठे। उस समय उससे बात मत करो। देखो समीक ऋषि बोले, राजा ने सांप डाला मरा हुआ, लेकिन समीक ऋषि कुछ नहीं बोले। उनको पता है अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि अभी परीक्षित जी के सर पर कौन बैठा है? कलयुग बैठा है, लड़ाई हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए समीक ऋषि नहीं बोले, श्रृंगी उनके पुत्र बोल गए, क्योंकि उनको इतना विवेक नहीं था। तो इसलिए जब कलयुग माथे पर बैठ जाए ना, पति के भी बैठ सकता है, कभी कभी पत्नी के बैठ जाए तो पति क्या करे? शांत हो जाए उस समय। ऐसे ही पत्नी भी शांत हो जाए, है ना। कभी कभी बच्चों को लगे कि माता पिता के सर पर बैठ गया कलयुग, तो उसमें बच्चे भी शांत हो जाए, है ना। जब कलयुग उतर जाए ना नीचे सर से, तब बोलो कि देखो भाई आपने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे बुरा लगा। तो इससे क्या होगा? घर गृहस्थी बची रहेगी। एक बात और बता दूं, कलयुग की माता का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब होता है दुर्वचन। तो कलयुग का जन्म कहां से होता है? दुरुक्ति से, दुर्वचन से। कभी भी घर में लड़ाई हो, कहीं भी, इसका मेन कारण दुर्वचन ही होता है। हाँ, तो इससे बचे, दुर्वचन बोलने से, और मैं तो कहता हूं सुनने से भी बचे। जैसे हम कथा को सुन रहे हैं ना, एक कान से सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। ऐसे दुर्वचनों को सुनो, कथा को तो ध्यान से सुनो, हाँ, याद करके सुनो,
लेकिन दुर्वचनों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से हम उल्टा करते हैं। उनको तो याद रखते हैं जिंदगी भर, लेकिन जो कथा है, जो हित वाक्य है, उनको याद नहीं रखते। इसीलिए हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। तो इसलिए कलयुग से बचें। अगर किसी के सर पर कलयुग सवार हो जाए ना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, दूर हो जाओ वहां से। श्राप मिल गया, परीक्षित जी को पता चला कि श्राप मिल गया है। परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य में अभिषिक्त किया और अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। और जब ऋषि मुनियों को पता चला परीक्षित जी ने अब अन्न जल त्याग दिया है, तक्षक नाम का सर्प डसने वाला है, तो सभी ऋषि श्री परीक्षित जी के अंतिम दर्शन के लिए आए। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम किया और एक प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सब लोग विचार कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं यज्ञ करना चाहिए, कोई जप कह रहे हैं, कोई तप कह रहे हैं, कोई व्रत कह रहे हैं, कोई सत्संग कह रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसी समय श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का दिव्य स्वरूप है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनुपेक्षः आलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो भृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश है। अवधूत माने शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है। दिव्य कांति हो रही है, लंबे हाथ हैं, श्याम वर्ण है और श्याम रंग है। निज लाभतुष्ट, अपने आप में ही संतुष्ट है, आनंदित रहते हैं भगवान का चिंतन करते हुए। ऐसे लग रहे हैं द्वयष्ट वर्ष सुकुमार बालक, जैसे 16 वर्ष का सुकुमार बालक हो, ऐसे सुखदेव जी दिखाई दे रहे हैं। बड़ा दिव्य वर्णन भागवत जी में सुखदेव जी के बारे में है। दिगंबरम वक्तव्य कीर्ण केशम, दिगंबर हैं, केस बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे राख में छुपी हुई अग्नि के समान उनका तेज है। परीक्षित जी सामने आए, सभी ऋषियों ने खड़े होकर के परीक्षित जी को सुखदेव जी को प्रणाम किया और परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी को प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या सत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवस्तीर्थका परम। हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। वास्तव में हमने जो सेवा की, जो संतों का सम्मान किया, जो यज्ञ यागादि मैंने आज तक किए, उन सब का फल मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन हो गया। बड़े प्रसन्न हो गए और बोले हे प्रभु, आपका दर्शन तो भाग्यवानों को होता है, इसलिए आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे परम गुरु, हे योगियों के भी गुरु, हे सुखदेव जी, ये बताइए वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये बताइए। क्योंकि आप तो ज्यादा देर कहीं खड़े नहीं रहते। सुखदेव जी एक स्थान पर कितनी देर रहते हैं? बोले गो दोहनम क्वचित। गाय को दोहने में जितना टाइम लगता है, भैंस को दोहने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन गाय को फटाफट दोहा जाता है नहीं। तो गाय को दोहने में जितना टाइम लगता है, इतनी देर सुखदेव जी एक जगह रहते हैं, बस फिर दूसरी जगह के लिए चले जाते हैं। इसलिए प्रभु, मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। तो ये प्रश्न श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से किया है। इसका उत्तर श्री सुखदेव जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया है। कल की कथा में सुखदेव जी ने क्या इसका उत्तर दिया और आगे भागवत जी की भूमिका और बहुत सारी कथा हम श्रवण करेंगे। तो आज की तरह आप लोग जिस प्रकार नियम पूर्वक समय पर पहुंच गए, आप सब लोग कल भी इसी प्रकार समय पर पहुंचे। आज यहीं पर कथा विराम। आरती, उससे पहले एक छोटा सा संकीर्तन प्रार्थना।
हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यजमान परिवार जितने भी हैं सभी परिवार वाले आगे आ जाएं आरती करें ओम मृगम हरि करगरा ओ कना कस्तियों में करगरा मुरली वाला कस्तियों में करगरा बल बल की भीड़ पड़ी रे करगरा ओ कना बल बल की भीड़ पड़ी रे करगरा बल बल की भीड़ पड़ी रे करगरा मुरली वाला बल बल की भीड़ पड़ी रे करगरा छौसुदामा तो मैं चुदीने दूंगी छौसुदामा तो मर कृष्ण जू मर घर कब आला अब कृष्ण जू मर घर कब आला लेखलियों में उड़ी काले बाला लेखलियों में उड़ी काले बाला भक्तों की अपन भक्तों की भक्तों के कर सुखी बना कृष्ण जू मेरे घर तब आला कृष्ण जू मेरे घर तब आला हमारे दिल में भगना अपनी मिश्री भगना हमारे दिल में भगना अपनी मिश्री भगना मिठी 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 कृष्ण